सर नमस्कार, रॉकिंग रेटर्स। नमस्कार बहुत जी, बहुत रॉकी रेंटस जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सतनाम सिंह सर, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा माहौल बनाया। लोगों को आपने मेरे बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से गहराइयों से आपके लिए धन्यवाद। मैं उन लोगों से भी फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी पार्टिसिपेंट कम है। आज का सेशन जो होगा उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग पछताएंगे कि यार मैंने लोगों को इनवाइट क्यों नहीं किया। इसलिए अभी भी लोग कॉल कर सकते हैं। 5 मिनट में सेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ भी बात करने के पहले मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी ही असीम कृपा है जिसके कारण आज आपके सामने हम अपना सेशन डिलीवर कर पा रहे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे पेरेंट्स का, जिन्होंने एक अच्छी एजुकेशन दी। इसके अलावा एजुकेशन के साथ साथ मुझे ये पहचान दिया क्या सही है, क्या सही नहीं है, इसका डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर जो डेवलप की। क्योंकि पहले जो हमारे टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उन पर्सनालिटीज का जिनके कारण आज हम इस अचीवमेंट पे, इस मुकाम पे हैं। कुछ रिस्पेक्टेड लीडर का नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड अमन भारद्वाज सर, आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं आपको बताऊं, अमन भारद्वाज सर इस समय हमारे गेस्ट भी हैं, कानपुर में हैं, हमारे घर से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कानपुर में। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड जनक राज शर्मा सर का। उनका जबरदस्त गाइडलाइन मिलती रहती है हमारे टीम को, और बहुत अच्छा तरीके से उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मिस्टर रिस्पेक्टेड मुकेश चौधरी सर का, क्योंकि उनकी एजुकेशन और उनकी बहुत सारी चीजें टेक्निक से टीम सीखती रहती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे विक्टी इंटरनेशनल के हनुमान कहे जाने वाले हमारे बड़े भाई हम लोगों के मिस्टर मेघराज शर्मा सर, क्योंकि उनकी एजुकेशन, उनसे कोई भी व्यक्ति बात कर लेता है और इसके बाद वो ऑटोमेटिक उसका विजन क्लियर हो जाता है। और लगातार हमसे भी बात करते रहते हैं, हमारा विजन क्लियर करते रहते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ खड़े हैं, आपको बड़ा अचीवमेंट निकालना है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे विक्ट्री इंटरनेशनल के फाउंडर, वो और कोई नहीं, जो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है, जिनके एक डिसीजन के कारण आज विक्ट्री इंटरनेशनल और इतना बड़ा कारवां हम लोगों के साथ एक साथ खड़ा हुआ है। वो और कोई नहीं, सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर। इसके बाद धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मैनेजमेंट से हमारे रेस्पेक्टेड ऋषिकेश पाठक सर, परिवेश नागर सर, योगेश गुप्ता सर, सुमित देवनाथ सर को फाउंडर थे, सौरभ गांगुली सर का, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को अगर मार्केट में कहीं थोड़ा सा भी चैलेंज आता है तो उनके नाम का भी फायदा मिलता है। और मैं उन शख्सियत का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिनके एक विचार ने इतना बड़ा कारवां खड़ा किया। वो दिन रहा होगा 3 जुलाई 2018 को, जब हमारा रिनेटस वेलनेस का फाउंडेशन रखा गया होगा। तो बहुत ही, क्या उनके दिमाग में विचार क्या लेके चले होंगे, वो बहुत ही बड़ा पल रहा होगा, क्योंकि उनके एक विचार के कारण आज करोड़ों लोगों का लगभग नेटवर्क सिनेटस विलेज में पहुंचने वाला है। और लाखों लोग हैं जो पेआउट बना रहे हैं, और हजारों नेटवर्कर हैं जो लोगों की जिंदगी परिवर्तित कर रहे हैं, और कई सौ लोग हैं जो करोड़पति ऑलरेडी यहाँ से बन चुके हैं। जैसा कि नॉलेज है कि 500 से 700 लोग हैं जो करोड़पति रिलेटेड वेलनेस से बन चुके हैं। तो रेस्पेक्टेड डॉक्टर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर का जोरदार स्वागत करेंगे, उनके लिए धन्यवाद देंगे। साथियों, मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। और जैसा कि मेरा आज का सेशन टॉपिक आप लोगों ने देखा है कि कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज है। प्रोडक्ट, जो जो चैप्टर प्रोडक्ट हमारे आज कवर हो पाएंगे उन पे बात करेंगे, लेकिन मैं बेसिक पे बात करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आज हट के मेरा टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक हेल्थ पे है, और रिसर्च बेस है, साइंटिफिक रिसर्च बेस है। क्योंकि आप अगर देखेंगे चीजें तो इस तरीके का मैं काम ऑलरेडी कानपुर में कर रहा हूँ। कुछ लोगों को जैसा पता है कि कानपुर के स्वास्थ्य जागरूकता के आधार पे हमारा एक कानपुर हेल्थ कमेटी है, जिसमें हमारे साथ हर एक डिपार्टमेंट के सरकारी डॉक्टर है। उस कमेटी का सचिव मैं ही हूँ, जिसमें हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी कानपुर के भी डॉक्टर है, रिजेंसी के डॉक्टर हैं, इसके अलावा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, मीन्स जितने भी बड़ी बॉडी हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है उसकी बॉडी है। और हम लोगों का काम है कानपुर हेल्थ कमेटी का, कानपुर के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार को हेल्थ में एडवाइजरी देना। बहुत सारी एडवाइजरी हम लोगों के माध्यम से पहुंचती है। तो
ये सब चीजें क्या क्या आने वाली है वो आपको बताना है, आपको प्रॉपर तरीके को। कुछ हमने कल एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने बताया था कि अभी आने वाले समय में एमबीबीएस की डिग्री खत्म हो रही है और खत्म लगभग हो भी चुकी है। उसकी जगह पे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की डिग्री आ चुकी है और फर्स्ट ईयर का उसमें सिलेबस भी चालू है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है कि आप केवल एलोपैथ के लिए नहीं है, एलोपैथ के साथ साथ उनको आयुर्वेद प्लस होम्योपैथ की भी नॉलेज लेना जरूरी पड़ेगा उनको। जिसके कारण आज बहुत तेजी से, क्योंकि लोग आयुर्वेद की नॉलेज के लेके जागरूक हो रहे हैं। अब आयुर्वेद की जो नॉलेज लेने के बाद जब वो निकलेंगे, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो पास आउट होकर निकलेंगे, तो उनको एक अच्छे आयुर्वेदा की जरूरत होगी। वो अच्छे आयुर्वेदा रिसर्च बेस अगर किसी के पास मार्केट में है तो आप समझ सकते हैं, जो रिसर्च बेस मीन्स जिसका मेडिकल जर्नल है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ दीजिए आप, पूरी कंप्लीट आयुर्वेदा की जो इंडस्ट्री में देखेंगे तो रेनेटस वेलनेस के पास जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी के पास नहीं है। तो हम लोग बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमें एक ऐसी कंपनी मिली हुई है जिसके कारण उनके हमारे पास हर तरीके के प्रोडक्ट है। कई बार आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो प्रोडक्ट जहाँ रिजल्ट नहीं मिलते वहां हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट दे पा रहे हैं, तो उसका क्यों है उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं सर प्रथम बात करना चाहूंगा डायरेक्ट हम डब्ल्यूएचओ से। डब्ल्यूएचओ का एक गाइडलाइन आया था, हेल्दीनेस इज ए स्टेट वेलबींग दैट कवर फिजिकल मेंटल सोशियो इकोनॉमिक। मीन्स जितनी आप देखेंगे हेल्दी रहेंगे, चार पांच उन्होंने पैरामीटर दिए कि एक व्यक्ति कंप्लीट हेल्दी वही है जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है और फाइनेंशियल स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन उसका सबका बुनियाद एक ही जगह पर टिका हुआ है, वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अगर शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, क्योंकि आपके बीच में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शरीर अच्छा है, पैसे की कमी है, किसी के पास शरीर भी अच्छा है पैसा भी है, तो पता चला उनका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा में उनको लोग नहीं पहचानते हैं। कहीं पे लोग मेंटल स्वास्थ्य नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है बहुत सारा कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। जब उनके पास पैसे की कमी, लेकिन एक रिनेटस वेलनेस ही इकलौता ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वास्थ्य चारों चीजें मिल पा रही हैं। इसके अलावा ग्रंथों में अगर जाते हैं, ग्रंथों में कहा गया है, पहला सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख मृत भाषी नारी, चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। ये इस तरीके के, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे ग्रंथों में कि पहला सुख जो हमारा है निर्मल काया, अगर हमारी है, मेरे जितने भी पिलर हमारे हैं स्वास्थ्य के, उसमें हमारा जो निर्मल काया स्वास्थ्य जो पिलर है उस पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम परिवार को हम पैसा कमा के दे पाएंगे, तभी परिवार में हमारे यहाँ बच्चे वाइफ हमारी इज्जत कर पाएंगे। अगर हम बीमार हो गए तो हमारा परिवार हमको इज्जत नहीं करेगा। बहुत सारे इस समय मेरा इस तरीके के एग्जाम्पल आपके सामने होंगे कि जब खुद बीमार हो जाते हैं तो बहुत कुछ होता है। इसलिए अपने आप को संभलने की, अपने आप को देखने की बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरत है, अपना ख्याल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर कभी कभी हम डेढ़ सयाने बन जाते हैं कि हमें लगता है लोगों को प्रोडक्ट देते रहें और खुद प्रोडक्ट यूज न करें, तो उस उन लोगों के लिए थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हम लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तो हमें भी रेगुलर प्रोडक्ट ले यूज करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आज हम बात करें कि रिनेटस वेलनेस ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों है कि स्वस्थ कानपुर विकसित कानपुर हमारा जो अभियान है इस पे बहुत बड़ा योगदान कैसे दे रहा है। तो आते हैं हमारे गॉड क्रिएशन पे। प्रकृति ने हमारे क्रिएशन में मीन्स हमारे धरती पे कुछ ऐसे जानवर बनाए, कुछ लोग बनाए हैं और उनकी जो डीएनए उनमें आयु कोड निर्धारित की है। देखते हैं कि वो आयु कोड पहले उतनी जो निर्धारित की है वो उस समय है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल बताया बिल्ली की, तो बिल्ली हमारी पहले 12 से 14 साल जीती थी और आज भी जी रही है। कुत्ते की बात करें तो 11 से 20 साल पहले भी जीता था और आज भी जी रहा है। हाथी की बात करें 60 से 70 साल पहले भी जीता था, आज भी जी रहा है। और छोटी चिड़िया 8 से 10 साल, बड़ी चिड़िया 25 से 40 साल और तोता 50 से 70 साल पहले भी जी रहा था, आज भी जी रहा है। इसके बाद एक छोटी मछली 1 साल, बड़ी मछली अगर पकड़ी न जाए तो 40 से 50 साल पहले भी जीती थी और आज भी जी रही है। हमारे पूर्वज 100 से 120 साल जीते थे। अभी भी कुछ लोग अगर देखेंगे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, आज भी 100 साल, 110 साल के लोग हमें मिले हैं जो अभी भी साइकिल चलाते हैं, बिल्कुल फिट है।
क्या कारण है कि वो लोग बिल्कुल फिट है, और क्या कारण है कि हमारे, आप गूगल में सर्च करिए कि भारत के लोगों की औसत आयु कितनी है, तो 60 से 65 साल पे आ गई है। लोग 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में बुढ़े हो जा रहे हैं, इसके बाद दुनिया से निकल ले रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो एक बहुत बड़ी रिसर्च आई, कई बार अपने हमने टॉपिक पे इसको कवर किया है, सॉरी, कवर ये किया है। एक बहुत बड़ी रिसर्च है डॉक्टर लाइनस पॉलिक की, उन्होंने रिसर्च दिया कि 98% डेथ इज ड्यू टू डिजीज एंड 98% डेथ इज ड्यू टू डिजीज एंड 90% डिजीज आर कॉजेड बाय टॉक्सिन्स। जब 90%, इसका मतलब हो गया कि जितनी मौतें हो रही हैं उसका 98% किसी न किसी बीमारी से है, और जितनी बीमारियां उसका 90% कारण टॉक्सिन है। जी साथियों, आज के अगर आप चले जाएं 30-40 साल पहले, तो लोग जब एक्सपायर होते थे तो लोग अपने ये बोलते थे कि मेरा समय आ गया, मेरे रिश्तेदारों को इनको बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, इनको मैं देख लूं। और आज जब लोग एक्सपायर होते हैं, तो आज एक्सपायर होते हैं लोग ये पूछते हैं कि ये किस हॉस्पिटल में एक्सपायर हुए थे। इतनी बड़ी विडंबना, उसका कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात की, अब मैं बता आपको बात कर रहा हूँ कि कानपुर हेल्थ कमेटी में बड़े बड़े डॉक्टर के साथ में बैठा हूँ, और डॉक्टर को ही नहीं पता कि टॉक्सिन क्या होता है, कि जो बीमारी का जो 90% कारण टॉक्सिन से, बड़े बड़े डॉक्टर को नहीं पता है। क्योंकि उनका कैसा लग रहा है कि हमारा स्पेशलाइजेशन इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, तो उसके बारे में नॉलेज है, हमें टॉक्सिन के बारे में पता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें भी आपको बताई जाती हैं। तो आयुर्वेदा आज के पिछले जितने भी बुकें लिखी गई, या आज के 30-40-50 साल पहले जो बीएमएस करके आया, जो भी उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया, वो बुक लिखी गई, वहां पे हमारा टॉक्सिन्स नहीं हुआ करता था। वहां केवल कफ पित्त वात नाड़ी का बैलेंस बिगड़ता था, और कफ पित्त वात नाड़ी का बैलेंस ठीक करके लोग 2-3 महीने में ठीक कर देते थे। इसके बाद इसीलिए आपने सुना है कि आयुर्वेदा में 3 महीने में बीमारी ठीक हो जाती है। वो पहले की बात थी। लेकिन आज टॉक्सिन्स, इतना जिद्दी टॉक्सिन्स, ऐसे ऐसे केमिकल बॉडी के अंदर चले गए हैं, वो आपका 3 महीने में, 6 महीने में ठीक ही नहीं होगा। वो ठीक होगा जाके जब रेगुलर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज करेंगे, 3 से 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रोडक्ट यूज करेंगे, तब आप हेल्दी हो पाएंगे। इसी पॉइंट को देखते हुए अपना स्वस्थ कानपुर विकसित कानपुर अभियान के को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये बुक लिखी थी। बुक में एक चैप्टर मैंने जो कवर किया, उसमें कवर किया था मैंने प्रोज्यूमर फार्मूला। प्रोज्यूमर फार्मूला का मतलब होता है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मीन्स जो किसी का प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्टिव या सेल करता है, प्लस कंज्यूमर, दोनों को मिला के शब्द को हमने प्रोज्यूमर बनाया। और उसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी भी काम को खुद कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, उसके यहाँ काम होता है, मीन्स सभी सभी किसी के यहाँ दूध का काम होता है, किसी के यहाँ गुड़ बनता है, किसी के यहाँ कोई अच्छी खाने पीने वाली चीज बनती है, तो उसको चाहे जितनी महंगी हो, उसको खाने के लिए उसको कभी सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति हमारे सिस्टम में आके हमारे साथ जुड़ के व्यापार अगर करने लगे, तो वो रेगुलर प्रोडक्ट खाते रहेंगे। और कोई ना कोई, क्योंकि हमारा कहा गया है आयुर्वेद में कि हमको हर सीजन में कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए, जिससे क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जो भी सीजनल फ्रूट्स है, जैसे आपने देखा होगा दिवाली के दिन सूरन की सब्जी बना के खाई जाती है। सूरन की सब्जी बनाने के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि उसमें हाई लेवल का कैल्शियम मिलता है। तो बहुत सारे फैक्ट है चीजें। तो मैं बात करता हूँ टॉक्सिन्स पे। तो टॉक्सिन्स पे जब बात करता हूँ, टॉक्सिन्स किस तरीके बॉडी में पहुंच रहा है और किस तरीके से हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। हमारे शरीर में एक अंग है जिसको नाम है लीवर। और लीवर लीवर का जो काम है, उसको नेचुरल कमांड मिली है। आज के पार्टिसिपेंट की संख्या आप लोग देखेंगे 470 है क्या? और भी ग्रुप इसमें ऐड हो गए हैं क्या? तो साथियों, मैं बात करूंगा टॉक्सिन्स पे। तो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग लीवर है, उसको नेचुरल कमांड मिली है कि प्राकृतिक चीजों को पचाना है, प्राकृतिक नहीं है उनको डिटॉक्सिफिकेशन करके बाहर करना है। जिस तरीके से एग्जांपल दे के बताएं, तो हमारे सिक्योरिटी, हमारे सोसाइटी का या हमारे अपार्टमेंट का कोई गार्ड होता है, उसको कमांड दी जाती है कि इनके इनके मकान बने, इनको इनको चेक करना है, बाकी लोगों को जाने देना है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब उसी समय आप देखेंगे कि अगर अचानक कोई समस्या होती है, क्या समस्या होती है?
कि कहीं लड़ाई झगड़ा या दंगा हो जाए। सिक्योरिटी गार्ड की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी अपार्टमेंट सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है, उसको एग्जांपल दिया गया, उसको कमांड दी है कि इनको जाने देना, इनको नहीं जाने देना है, और अचानक दंगा हो जाए, भीड़ इतनी ज्यादा आ जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड जो होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना। साथियों सेम यही हमारे लीवर के साथ होता है, क्योंकि हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन तो करता है, लेकिन लिमिटेड जब हो तब डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन करने की हमारी लाइफ स्टाइल सही हो तब करता है। अब जो हमारा लिमिट से 25 गुना ज्यादा टॉक्सिन शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो हमारा लीवर डिसऑर्डर होने लगता है। और फिर जब लीवर डिसऑर्डर हो जाता है तो लीवर फैटी बोलते हैं। किस तरीके से डिसऑर्डर होता है ये भी बताते हैं। जैसे हमने दंगा का एग्जाम्पल बताया, और दंगा जब खत्म होता है तो दंगा खत्म होने के बाद वही सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भूल जाता है किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है, क्योंकि इतनी भीड़ आती है तो कभी कभी वो जिसकी लिस्ट है, जिसकी लिस्ट दी गई वहां मकान, उससे भी पूछने लगता है कि तू कहाँ जा रहे हो। सेम यही हमारे लीवर के साथ होता है। कई बार जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट अच्छे, क्योंकि कभी कभी लोग इतना केमिकल बाहर की चीजें खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है आपको अच्छे से पता है, यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड का आ रहा है, मिलावट का आ रहा है, बहुत सारे फ्रूट्स का कलर में आ रहा है, खेतों से यूरिया डीएपी, खेतों से जो इस समय लेड आर्सेनिक क्रोमियम हैवी मेटल्स बहुत आ रहे हैं जो हमको पता ही नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और जांचों में नहीं निकल पा रहा है। उसके कारण से लोग इलाज करा रहे हैं, इलाज कराते कराते थक जा रहे हैं और कुछ निकल ही नहीं रहा जांच में। इलाज किस चीज का हो रहा है, सिम्टम्स को डॉक्टर इलाज कर रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, उसका कारण टॉक्सिन्स है। वो डिटॉक्सिफिकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं ठीक होने वाला है। लेड आर्सेनिक क्रोमियम का इस समय बहुत बड़ा है, लोगों के मरकरी निकल रहा है शरीर के अंदर और बीमारियां ठीक नहीं हो रही, लगातार बीमारियां बढ़ रही है। उसका एक ही समाधान है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन जब पता होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। तो साथियों मैं बात कर रहा था कि लीवर जब डिसऑर्डर होता है तो हमारे शरीर में किस तरीके से समस्याएं होना चालू होती है। हमारा लीवर डिसऑर्डर हुआ, पहले लीवर फैटी हुआ, अब यही जब टॉक्सिन ज्यादा आ जाते हैं तो हमारा लीवर क्या करता है कि हमारा डिसऑर्डर हो जाता है। मीन्स अच्छी चीजें खाएंगे उनको भी पहचानना भूल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कि शरीर के अंदर जब कुछ भी खाएंगे, पता चला बाहर की चीजें खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, तो उनको फायदा मिल रहा है। जैसे हमारा रिलेटस हुआ है कोई प्रोडक्ट लिया तो पता चला उनको समस्या बढ़ गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसका समाधान ये होता है, हमारे पास भी आते हैं कि उसको प्रोडक्ट खिलाया, अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है एक दो दिन का गैप दे दिया, इसके बाद फिर चालू करें, धीरे धीरे उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने लगता है, फिर वही रिनेटस नोवा से हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं ठीक होना चालू हो जाती हैं। तो रिनेटस नोवा किस तरीके काम करता है, हमारा जो भी टॉक्सिन शरीर के अंदर गया तो किस तरीके काम करता है वो हम आपको बात करते हैं। शरीर के अंदर टॉक्सिन जब जाता है तो सबसे पहले हमारे लीवर फैटी होता है। आप देखेंगे कि आपके बीच में जितने लोग होंगे उनका आप पेट देखें, सीने से ज्यादा अगर पेट निकल रहा है तो लीवर फैटी हो रहा है, और ये जांच में नहीं निकल रहा। सबसे बड़ी बात कि आप इसकी एलएफटी जांच करा लेंगे, इसके जांच में कुछ नहीं निकल रहा है। फिर यही हमारा टॉक्सिन शरीर के अंदर आंतों में जाता है तो आंतों में हमारा एसिडिटी गैस्ट्रिक की समस्या पैदा करता है। फिर यही चूंकि हम जो भी खा रहे हैं न्यूट्रिशन हमारा वो शोषित हमारी आते करते हैं, और उस आते जो न्यूट्रिशन से रस बनाते हैं बिलाई के माध्यम से, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर ब्लड बनता है, ब्लड के माध्यम से फिर हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, क्योंकि ब्लड का हमारा काम है शरीर के अंदर न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई देना। अब किसी कारण से अगर टॉक्सिन शरीर के अंदर है तो हमारा लीवर का, आपने बताया लीवर डिसऑर्डर होगा, लीवर फैटी होगा, फिर लीवर की बीमारियां आगे स्टार्ट होती हैं। क्या होती है, पीलिया हेपेटाइटिस, इसको पीलिया होना, इसके बाद एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ना, हेपेटाइटिस तक बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, लीवर सिरोसिस तक हो रहा है, एसाइटिस हो रहा है, जो लोग शराब पीते हैं तो लीवर को डैमेज करते हैं, एसाइटिस तक हो जाता है। इसके बाद जब टॉक्सिन लगातार और बढ़ता चला जाता है तो हमने बताया हमारे हाथों में गया, हाथों से गंदा ब्लड बना तो हमारे किडनी में गया है, क्योंकि किडनी हमारे ब्लड को साफ करती है। जब किडनी गंदी हो जाएगी तो हमारा किडनी साफ नहीं कर पाएगा, यूरिक एसिड पहले बढ़ना चालू होता है, फिर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना चालू हो जाता है, किडनी स्टोन बनना चालू हो जाता है। किडनी सीरम क्रिएटिनिन जब बढ़ने लगता है तो इसका एक कोई भी इसका समाधान नहीं, आप देखेंगे केवल डायलिसिस है। और डायलिसिस हो जाता है, डायलिसिस छोटा मोटा काम नहीं, डायलिसिस जिसके घर में अगर किसी को हुआ है तो कितना तकलीफ होता है, कितना पेन होता है, उसी से पूछिए।
क्योंकि डायलिसिस होने के बाद होना होना जब स्टार्ट हो जाता है तो पहले तो आपका 3500 4000 से लेके 6000 10,000 तक खर्चा पर डायलिसिस आता है। किसी किसी का हफ्ते में 2 हो रहा है, किसी का हफ्ते में 1 हो रहा है। इस तरीके डायलिसिस किसी किसी का हफ्ते में 3 डायलिसिस होता है। और डायलिसिस का मतलब हुआ कि जो हमारी किडनी ब्लड को साफ कर रही थी वो हम मशीन से साफ करा रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। कई बार डॉक्टर की कमी से जितने इसमें लगता है कि इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डायलिसिस कर देते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, बहुत सारे लोग हर तरीके के पढ़े हैं, उसमें कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो लोगों से बातचीत होती रहती है। लेकिन हमको अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि ये टॉक्सिन जब इस तरीके शरीर के अंदर बढ़ता जा रहा है तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन का ही एक समाधान है। किडनी में ज्यादा टॉक्सिन जब चला जाता है हमारा, तो इसके बाद हमारा यही टॉक्सिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम पूरे शरीर में जाता है। आपके पेनक्रियाज में जाएगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो धीरे धीरे शुगर बढ़ने चालू हो जाएगा। आज आपको बहुत मार्केट मिलेंगे, बताते हैं भारत शुगर की कैपिटल हो चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर है, लेकिन बहुत लोगों के शुगर हम ठीक कर चुके हैं। एलोपैथ की दवाएं बंद हो चुकी है, हमारी दवाएं बंद हो चुकी हैं। क्या कारण है इसके? कारण उसका एक ही कारण है, डिटॉक्सिफिकेशन। हार्ट के ब्लॉकेज लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज हो रहे हैं, क्योंकि यही हमारा ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से टॉक्सिन हमारे नसों के माध्यम से हार्ट में जा रहा है। हार्ट की क्षमता कम हो रही है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इफेक्टिव पंप की पावर। हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो गई। लोग बैठते हैं, चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, इसके बाद बैठ जाते हैं, 50 कदम चले बैठ जाते हैं। प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन किया तो उसका भी समाधान हमको मिला। हार्ट का ब्लॉकेज में रिजल्ट अच्छे मिले। यही टॉक्सिन हमारे शरीर में धीरे धीरे हर जगह पे पहुंच रहा है। हमारे ब्रेन में पहुंच गया तो फिर माइग्रेन की समस्या होगी, फेफड़े में पहुंच गया तो सांस की समस्या होगी। इसके अलावा हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाता है, जैसे हमारा इस समय लोगों के एज थोड़ी सी बढ़ गई, बताते हैं साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, जॉइंट की ग्रीस खत्म हो गई है। तो उसका एक ही कारण है कि हमारे टॉक्सिन्स वहां जमा हो गए, जिससे हमारा कार्टिलेज जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो जो हमारे शरीर के अंदर साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण करता था वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा तरह तरह की बीमारी, ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे मैंने बताया कि लीवर का डिसऑर्डर होना है, इसी तरीके हमारी इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो रहे हैं। जब इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाती है तो हम भी कुछ चीजें खाते हैं इम्यूनिटी के लिए, और उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अभी दिलबाग जी ने लिखा कैंसर। साथियों कैंसर भी हो रहा है। कैंसर के किस तरीके हो रहा है, क्या है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स गंदगी ये जमा हो रही है। इस गंदगी को हमारा शरीर क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करके लॉक कर देता है। जब एक जगह इकट्ठा, क्योंकि ये गंदगी शरीर के अंदर पूरे न फैले, उसको लॉक कर दिया। जब लॉक कर देता है, जब उसको लॉक कर देता है तो वो गांठ बन जाती है। उस गांठ का नाम है कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। सबका एक एक सब चीजों का समाधान एक ही है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके कर रहे हैं? नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन सीरियस समस्या है, नहीं तो हमारा रिनेटस नोवा ही हमारा कैप्सूल निकलता है जो 650 तरीके की समस्याओं में बचा सकता है। और हम लोग जैसे 650 तरीके की बीमारी ठीक करने का बचाने की बात करते हैं, लोग तुरंत लोगों को बाउंस हो जाता है। जैसे क्रिकेट की बाउंसर गेंद जाती है, इसी तरीके बाउंसर गेंद लगती है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फैक्ट सही जब लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग विश्वास करते हैं, प्रोडक्ट यूज भी करते हैं। प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिजल्ट मिलते हैं, लोग हमारे साथ काम करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं मेडिकल में कानपुर में, उनसे जब हमने डिस्कस किया, हमको भी नहीं पता था, जब हमने बताया कि सर ऐसा ऐसा इसमें पढ़ा है, 650 तरीके की बीमारियों पे काम करता है, और उन्होंने जो हमारा मेडिकल जर्नल पे स्टडी किया है, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया है कि हमारे चूंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी में है, और आज मेडिकल फील्ड में आयुर्वेदा में मार्केट में किसी के पास नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है जो लिखा पढ़े में। बोलने के लिए तो दावे बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें दावे झूठे भी होते हैं, मार्केट में बहुत सारे हमको मिले। लेकिन रिनेटस वेलनेस का जो लिखा पढ़े में विद फैक्ट जो है, वो केवल पूरे आयुर्वेदा इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ रेनेटस वेलनेस के साथ किस तरीके काम करता है। उन्होंने हमको बताया कि शरीर के सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल्स है, सेल्स है, सेल्स का जो डायामीटर है लगभग लगभग 1 से 1.5 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है। और हमारे जो भी दवा चल रही हो, आयुर्वेद की दवा हो या एलोपैथ की दवा हो, उस दवा का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स कण होता है
उसकी लंबाई होती है 15 से 17 माइक्रोमीटर। मीन्स हमारी जो भी दवाइयां आयुर्वेद की मिल रही है, एलोपैथ की मिल रही है, उन दवाइयों का मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स के मॉलिक्यूल से बड़ा है, जिसके कारण हमारे शरीर में डायरेक्ट हमारे सेल्स पे जाके काम नहीं करता है। हमारी जो भी दवाइयां हमारे टिश्यू और ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिजाइन है। इसीलिए तभी हम लोग कहते हैं कि लीवर की दवा लीवर पे काम करती है, किडनी की दवा किडनी पे काम करती है, हार्ट की दवा हार्ट पे काम करती है। कभी ये ऐसा नहीं हुआ है कि किडनी की दवा से हार्ट की समस्या ठीक हो। लेकिन रिनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट रिनेटस नोवा आप किसी भी समस्या में आप दे देते हैं और उसमें धीरे धीरे रिजल्ट मिलने लगता है। तो जितनी बड़ी समस्या है उतना समय लगता है। अगर समस्या बड़ी है तो हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने कुछ समझ में ही ना आए। अगर ज्यादा टॉक्सिन्स गंदगी हैवी मेटल शरीर के अंदर तो रिफ्लेक्शन भी आता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके आप रिफ्लेक्शन को अवॉइड करके 1-2 दिन का गैप देके अगर इसको दे देंगे तो शरीर की हर बीमारी ठीक होने चालू कर हो जाती है और बड़ी बड़ी बीमारी होने से बचाता है। क्योंकि आज स्थिति है कि जो भी हेल्दी है जो बीमार नहीं है, तो उनका कहना है कि हम बीमार हम तो हेल्दी है हमें कोई बीमारी नहीं। तो आगे क्या गारंटी है कि वो हेल्दी रहेंगे वो बीमार नहीं होंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास हेल्दी मेंटेन करने के लिए भी रिनेटस नोवा काम करता है। रिनेटस नोवा आपको 650 तरीके किसी भी समस्या में आंख बंद करके दे सकते हैं। किसी भी समस्या में देंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। बस ओनली एक चीज पे नहीं देना है, सीरम कटना है जिसमें बड़ा है। क्योंकि रिनेटस नोवा प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारा कम्बिनेशन है वो हमारा ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। और सीरम कटनाइन के बढ़ने के केस में ऑर्गन स्टिमुलेट करने में समस्या आ जाती है, सीरम कटनाइन बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी रिवर्स होती है। तो सीरम कटनाइन के केस में आपको नहीं देना है। बाकी आप एक तरफ से कहीं भी आप रिनेटस नोवा दे दीजिए। किसी को अगर एलर्जी हो रही है, कभी कभी क्या होता है लोगों को रिनेटस नोवा खाने से एलर्जी होने लगती है। एलर्जी किस तरीके की होती है कि अगर उसमें 12 इंग्रेडिएंट जो पड़े हैं उस किसी भी इंग्रेडिएंट से उस व्यक्ति को अगर एलर्जी है तो उनको सूट नहीं करेगा। अगर उनको खाने से समस्या हो रही बंद कर दिया फिर खिला रहा है फिर समस्या हो रही, तो आप उनको बंद कर सकते हैं। फिर उनको आपको इम्यूजन बहुत अच्छा सूट करेगा, उनको इम्यूजन आप दे सकते हैं। तो रिनेटस नोवा कंप्लीट किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा रिनेटस नोवा हमने बताया सबको दे सकते हैं। दूसरा कंप्लीट प्रोडक्ट हमारा इम्यूजंत है। इम्यूजंत हर एक इंसान को जरूरत है क्योंकि नैनो जैंथान इसके अंदर है। और जहां पे रिनेटस नोवा काम ना करे वहां पे इम्यूजंत जरूर काम करता है, क्योंकि रिनेटस नोवा से लगभग 10 गुना ज्यादा क्षमता इसके अंदर है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर ओरक वैल्यू, क्योंकि हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए जरूरी सबसे ज्यादा है डिटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रिशंस की कमी, ओरक वैल्यू की कमी मेंटेन करना और पीएच वैल्यू मेंटेन करना है। तो हमारे रिनेटस नोवा के जो प्रोडक्ट है रिनेटस वेलनेस के जो भी प्रोडक्ट रिनेटस नोवा इम्यूजन अगर लेते हैं तो हमारा पीएच वैल्यू भी मेंटेन होता है। जिसको मैं एक डॉक्टर रेगनर वर्ग में है और उनको नोबेल प्राइज मिला उनको भी। और उन्होंने बोला है कि अगर जो भी हम खाना खा रहे हैं तो 2 तरीके का है। 20% एसिडिक फूड है तो उसको अगर खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए 80% एल्कलाइन फूड खाने की जरूरत है। जो हम लोगों ने पाठक सर की ऋषिकेश पाठक सर की ट्रेनिंग में सुना है, जिंदा भोजन मुर्दा भोजन। तो अगर 20% एसिडिक खा रहे हैं तो 80% एल्कलाइन खाने की जरूरत है। तो वो हमारा रिनेटस नोवा के रिनेटस इम्यूजन प्रोडक्ट खाने के बाद हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे इम्यूजन की। तो इम्यूजन के अंदर ओरक वैल्यू क्या होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, वजन का मात्रक किलोग्राम है, इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का जो मात्रक उसको ओरक वैल्यू बोलते हैं। ओरक वैल्यू किस तरीके काम करता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का जो पार्टिकल जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा O2 है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जब शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, सिंगल O2 जो होता है सिंगल बॉन्ड टूटता है। और जो बॉन्ड टूटता है तो हमारा मॉलिक्यूल केवल O बचता है, जिसको बोलते हैं O2 की जगह O। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा, इसको बोलते हैं मुक्तक कण। मुक्तक कण अगर हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो क्या करता है, हमारे शरीर को वो अपना पेड़ बनाने की कोशिश करता है। अपना पेड़ बनाने में हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई सेल्स है, सेल्स को डैमेज करता है। जब सेल्स डैमेज होता है तो हमारे शरीर में 1-2 सेल्स नहीं करोड़ों सेल्स डैमेज होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में
करोड़ों सेल्स पर डे बनती हैं, करोड़ों सेल्स पर डे डैमेज होती हैं। जिस तरीके से एग्जांपल बताएं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो करोड़ों सेल से बनती हैं और डैमेज लाखों में होती है, जिसके कारण हम ग्रोथ करते हैं। इसके बाद जब हम 25 साल से 45 साल के बीच में होते हैं, या 20 साल से और इस समय आ गया, तो हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स बनती हैं, करोड़ों डैमेज होती है, तो एज स्थिर रहता है। फिर अगर बीमार हो गए या 45 साल की एज के बाद फिर जब बुढ़ापा स्टार्ट होता है या खान पान हमारा सही नहीं है, तो हमारे शरीर में बहुत तेजी से सेल्स डैमेज होती है, तो बुढ़ापा आता है। और धीरे धीरे जब सेल्स डैमेज होंगे तो हमारे शरीर की जितने न्यूट्रिशन की कमी होना चालू हो जाए, शरीर के 18 तरह के ग्लैंड से उनका सीक्रेशन काम कम होना चालू हो जाए, धीरे धीरे बीमारियां आना चालू होती है। लेकिन उसके काम हमारा इम्यून बढ़िया करता है, क्योंकि एक इम्यून में हमारे लगभग, जो हमने उसका इंग्रेडिएंट का कैलकुलेशन किया, लगभग 30 से 32 से हजार ओरक वैल्यू है। अब ओरक वैल्यू की हमने बात करी, ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी। लेकिन हमारे शरीर को कितना ओरक वैल्यू की जरूरत है? आपने सुना होगा, बोला गया है एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, क्योंकि एक सेब के अंदर लगभग 1500 से 2000 ओरक वैल्यू मिल जाता है हमें पर डे। आप गूगल में चेक करेंगे डेली इंटेक डोज ओरक वैल्यू, तो हमें 3000 से 3500 ओरक वैल्यू चाहिए। लेकिन खान पान हमारा ऐसा है जिसके कारण हमें प्रॉपर ओरक वैल्यू नहीं मिल पाती है, पूरा हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ओरक वैल्यू, क्योंकि हमें इस समय अगर आप अपना कैलकुलेशन देखेंगे तो 1000 से 1200 1500 ओरक वैल्यू मिल पाता है, क्योंकि वो चीजें हमारे जो नेचुरल चीजें हम खा ही नहीं रहे। फ्रूट्स प्रॉपर, क्योंकि अब खा भी रहे तो वो फ्रूट्स ले रहे हैं जिसके अंदर इतना ज्यादा प्रिजर्वेटिव, इतना ज्यादा केमिकल है कि खाने के बाद भी बीमार हो जा रहे हैं। तो वो हमारे इम्यूजन के अंदर जो इंग्रेडिएंट है 30 से 32 हजार पूरक वैल्यू मिलता है। तो शरीर के अंदर जितने फ्री रेडिकल है उनको डैमेज, उनको खत्म करके शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से सेल्स रिपेयर पे काम करता है। बॉडी की जब सेल्स रिपेयर होना चालू हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमारा शरीर हर एक समस्याओं से लड़ने में सक्षम है। ऑटो इम्यून डिजीज हो, जैसा कि कैंसर का बता रहे थे, कैंसर क्या है? कैंसर हमारा फ्री रेडिकल्स और गंदगी टॉक्सिन्स का एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। धीरे धीरे फ्री रेडिकल्स हमारे खत्म होते जाते हैं, धीरे धीरे हमारे कैंसर रिगार्ड की स्वेलिंग होती कम होना चालू हो जाती है। रिमेटिक अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, उस पर बढ़िया काम करता है। सीरम के टाइम पे हम रिजल्ट क्यों दे पा रहे हैं? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारे शरीर में ये रिपेयर काम कर रहा है जाके। और रिपेयर नॉर्मल रिपेयर नहीं करता है, बहुत ही हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना जब चालू कर देता है प्रॉपर तरीके से, तो हमारा सीरम कंटेंट, जो हमारा नेफ्रॉन डैमेज हो रहा है, सीरम का टाइम बढ़ रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, उसको धीरे धीरे आप देखते हैं रिपेयर करके ठीक कर देता है। और जब डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक चीज, क्योंकि शरीर के अंदर हमें खाने पीने से हमें न्यूट्रिशंस मिल रहे जाते हैं, जो खाते हैं शरीर के अंदर। आप देखते हैं कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं, आज के 30-40 साल पहले बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी नहीं हुआ करती थी, जो आज विटामिन B12, कैल्शियम डी, कैल्शियम विटामिन D3 जिसको बोलते हैं, इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी आज हो रही है। ये सब हमें पहले खाने से मिल जाता था, लेकिन आज नहीं मिल पा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, क्योंकि हमारे बिलाई में इतना ज्यादा टॉक्सिन्स जमा है, जो हमारा न्यूट्रिशन हमारे आंतों को अवशोषित करना चाहिए वो नहीं अवशोषित कर पाता है, तो उस न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। लेकिन उसी जब हमारे सेल्स के अंदर टॉक्सिन से डिटॉक्सिफाई होता है, तो हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन मिलता है पर्टिकुलर, वो हमारा ऑर्गन उसको अवशोषित करता है। जब उसको अवशोषित करता है तो धीरे धीरे हमारी बीमारियां ठीक होना चालू होने लगती हैं। न्यूट्रिशन पे काम करता है। न्यूट्रिशन का भी हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उनका काम है। अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर जब नहीं मिलता है तो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, इस समय देख रहे हैं। पता चला किसी का बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है, लोगों को लगता है खाना ना खाए तो वजन बढ़ेगा, या नहीं बढ़ेगा, तो खाना ना खाने से भी वजन बढ़ता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। इसके बाद देख रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, लोगों के शादी हो जा रही है इस समय के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। रीजन क्या है? कि हमारे शरीर की जो ग्लैंड है, बहुत सारी ग्लैंड का सीक्रेशन है वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण जेंट्स का स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी का गड़बड़ हो जा रही है। आज 40% लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। सेम यही लेडीज के साथ हो रहा है, बहुत सारे उनके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते चले जा रहे हैं, जो एग बन रहा है उसकी क्षमता कम हो रही है।
इसका सबसे बड़ा कारण हमारा 99% कारण है वो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी। जब न्यूट्रिशन की कमी धीरे धीरे होने लगती है शरीर के अंदर, तो अब इसका समाधान कुछ नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा और वो एक बुक आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी। मैंने कल ग्रुप में पोस्ट करी थी, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये बुक देखेंगे अगर, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये नॉलेज दे पा रहे हैं, कई बड़े बड़े कंपनी के ट्रेनर जो नॉलेज नहीं दे पाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण इस बुक है। ये एक बुक है, डॉक्टर रेड्डी अमेरिका के हैं। ये साइकोलॉजी के डॉक्टर हुआ करते थे, और इन्होंने क्या किया था, इनको इनके शरीर में बहुत सारी, इनके घर में इसमें मेंटल डॉक्टर हुआ करते थे, देखते थे। लेकिन समस्या क्या थी कि इनकी वाइफ को एक बीमारी हो गई थी, फाइब्रोमानिया नाम की बीमारी। और बहुत सारे हमारे जैसे लोग पहले इनके पास जाया करते थे, हम तो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर नहीं थे। और सप्लीमेंट के डिब्बी जब इनके पास हमें रखा जाता था, तो इनके शरीर के बोला करते थे कि ये सब खाने पीने से हमको मिल जाता है, इसकी हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब उनकी वाइफ बीमार हुई, वाइफ फाइब्रोमानिया नाम की बीमारी हुई, इसके बाद वे अपने फ्रेंड सर्कल के बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। जब कोई ठीक नहीं कर पाया, तो उनको लगा कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो उस सप्लीमेंट वाले व्यक्ति को बुलाए, बोले आप जो हमको कुछ देना चाह रहे हैं तो वो प्लीज दीजिए। और उन्होंने सप्लीमेंट खाना चालू किया। खाने के बाद वो बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी, जो कई सालों से ठीक नहीं हो रही थी। फिर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आश्चर्य लगी, इस डॉक्टर को, डॉक्टर रेड्डी को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि हमने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा बर्बाद किया, और जो काम हम नहीं कर सकते थे, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे, वो एक काम एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति सप्लीमेंट से कर दिया है। ऐसा क्या है इसके अंदर? इन्होंने भी सप्लीमेंट का अध्ययन किया। सप्लीमेंट के अध्ययन करके सप्लीमेंट पे प्रैक्टिस करना चालू किया। और प्रैक्टिस करने के बाद हर एक बीमारी, हर सप्लीमेंट के बारे में उन्होंने अध्ययन करके इस बुक में लिखा हुआ है। इंग्लिश था, लेकिन इसको हिंदी वर्जन में इंडिया में लाया गया है। और ये बुक जिसने पढ़ी, क्योंकि है कि आप प्रॉपर, अगर आपको काम करना है, बड़ी टीम बनानी है, लोगों के साथ अध्ययन करना है, तो नेटवर्क, लोगों के साथ प्रॉपर नॉलेज देना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ प्रोडक्ट में आपकी अच्छी कमांड होगी। विद फैक्ट एंड प्रूफ अगर आप बात करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। सुनने के बाद आपसे प्रोडक्ट मिलेंगे, सही तरीका यूज करने का आप बताएंगे, रिजल्ट मिलेगा, वही लोग काम करने लगते हैं। जब प्रोडक्ट का अगर नॉलेज नहीं है आपके पास प्रॉपर तरीके से, तो आप प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, सामने वाले को पूरी बात नहीं बता पाएंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो एक बड़ा अचीवमेंट चाहिए हमको, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करेंगे इस बुक को, कि अभी अपने अपलाइन के माध्यम से पूछ लीजिएगा, या इसको अगर फिर से चाहिए तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन शॉट इसको ले सकते हैं। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? साथ में इसमें और एक चीज लिखी है कि आपकी दवाएं आपको मार रही हैं, ये भी हो सकता है। तो ये भी रियल है कि हमारी दवाइयां मार रही हैं। बहुत सारे लोगों के साथ घर में समस्याएं हो रही है, क्योंकि रीजन क्या है? अगर न्यूट्रिशन कमी नहीं होगी, तो हमारे शरीर में मार्केट में किस तरीके का। अच्छा, सबसे बड़ी बात की, लोग एलोपैथ की बुराई करते हैं। एलोपैथ की बिल्कुल बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि एलोपैथ इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है। स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक इमरजेंसी में बहुत जरूरी पड़ेगा, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जो उससे नहीं बच सके। आप देखेंगे मुकेश अंबानी जी का बेटा जो है, अनंत अंबानी, आज स्टेरॉइड पे जिंदा है, क्योंकि उसको फिर सांस से रिलेटेड इतनी बड़ी कोई समस्या है, और स्टेरॉइड ना दिया जाए तो जिसके कारण तो उसको जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। स्टेरॉइड दिया जा रहा है, जिसका उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन उसके अब उस केस में कोई समाधान नहीं, एक ही समाधान है, क्योंकि उसका कंट्रोल, उसका स्टेरॉइड दे पाना। तो एलोपैथ की दवाइयां इमरजेंसी में लेना बहुत जरूरी है। सर्जरी का केस में सर्जरी कराना जरूरी है। जहां न्यूट्रिशन की कमी की जरूरत है, वहां पे हमें रिनेटस नोवा के, रिनेटस वेलनेस की प्रोडक्ट की जरूरत है। अभी आपने दो प्रोडक्ट की बात करी, आपके पास इमरजेंसी के लिए या लोगों को न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही है, उसके लिए हमारे पास जंद प्रो है, क्योंकि आज शरीर को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके शरीर में थोड़ा सा भी कमी लग रही है। मोस्टली अगर आप अपने हर केस में अगर जंद प्रो देंगे, तो आपको रिजल्ट बढ़ जाएगा। कढ़ाई आप दे रहे हैं तो चाय की जगह, क्योंकि चाय लोग पीते हैं तो चाय के बहुत सारे साइड इफेक्ट है। तो कढ़ाई अगर साथ में ऐड कर देते हैं, तो कढ़ाई चाय को रिप्लेस कर देती है, जिससे कारण उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, शरीर के अंदर टॉक्सिन जा रहा है उसकी कमी पूरी करने लगती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, तो हम बात कर रहे थे कि एलोपैथ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं।
हाँ, एलोपैथ के डॉक्टर को न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन की जानकारी की कमी है। अगर आप जानकारी लेके उनको जब जानकारी देंगे तो वही एलोपैथ के डॉक्टर आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और लोग, आपको पता है कि डॉक्टर की बात लोग ज्यादा मानते हैं। तो कंप्लीट नॉलेज लेके आप बात करिए लोगों के साथ। जो भी है प्रोडक्ट के अभी और छूट गया है, कभी नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उस पर हम आपसे बात करेंगे। या किसी को और ज्यादा नॉलेज चाहिए किसी चीजों पे, आप अपने अपलाइन के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। और यही आशा करेंगे कि आज का हमारा जो सेशन है इससे आपको नॉलेज मिली होगी और प्रॉपर तरीके से सीखे होंगे। सीखने के बाद अपने फील्ड में, अपने टीम में इसके इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। आई थिंक मेरा समय पूरा हो चुका है, 7:21 हो गया है। तो जिस मान और सम्मान के साथ मुझे माइक और मंच से सरदार सतनाम सिंह ने सौंपा था, उसी सम्मान के साथ मंच और माइक सर को मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। क्या सर आप रेडी हैं?